हमारा जो देश है, जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, वो पक्षपात की सरकार चला रहे हैं। राज का तो हमने ये सुनते थे कि भाई हाथी और शेर और बकरी सब एक घाट पानी पियेंगे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज तो बस एक ही जात बिरादरी के लोग हैं जो सिर्फ घाट पे पानी पीते हैं। बाकी सबको इजाज़त नहीं है, सबको डर लगता है कि आगे घाट पे नहीं आ सकते। नमस्कार, हम लोग डॉक्टर महराज साहब के पास हैं। जी हाँ, महराज हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और शहर के प्रभारी भी हैं। 76 विधानसभा क्षेत्र से आपका टिकट हमने पहले भी बताया था, क्या टिकट कंफर्म ही है। और 2018 के अंदर जब सम्मेलन हुआ था तो उस वक्त के रहे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको शहर का प्रभारी भी घोषित किया था। तो महराज साहब, आपको प्रभारी भी घोषित किया गया है, आप प्रभारी भी हैं शहर विधानसभा से, तो आपका टिकट तकरीबन जो शहर में चर्चाएं चल रही हैं वो कंफर्म ही है। तो किस तरह से आप लोग अपना मैसेज देंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया अपनी बात रखने का। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो इच्छाएं हैं या जो मेरे प्रोग्राम्स हैं या जो मेरे दिल की मतलब इच्छाएं हैं वो ये हैं कि भाई मैं शहर के लिए कुछ काम करूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा यह है कि मैं एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि हमारा अभी बहुत जल्दी 15 अगस्त हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उनके सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और सबको बधाई पेश करता हूं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। मेरा असल में जहां तक पॉलिटिक्स का या बहुजन समाज पार्टी का मामला है, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। मैं काशीराम जी के ज़माने से इसका एक कार्यकर्ता हूं और मैं एक सदस्य हूँ बहुजन समाज पार्टी का। काशीराम जी के ज़माने में ही मेरे पास आज भी उसकी पुरानी मेंबरशिप की रसीदें रखी हैं, मौजूद हैं सब। मैंने मेंबरशिप ली थी पहले, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, मैं अपने अस्पताल में और पढ़ाई में लगा रहा, तो वो इतना मैं उसके लिए एक्टिव मेंबर के तौर पर नहीं रह पाया था। लेकिन मैं 25 दिसंबर जो हमारा क्रिसमस डे होता है, तो 2017 में बहन जी से हम दोबारा मुलाकात की। हमने एक चिट्ठी के माध्यम से बहन जी से टाइम लिया और वो चिट्ठी भी हमने पेश की थी। उसमें अपनी जो हमारे समाज की या जो हमारे पिछड़े और माइनॉरिटी की जो समस्या थी वो मैंने उस लेटर में लिखा था। तो बहन जी ने मुझे पहली मुलाकात में ही कहा कि आपको हम अपने साथ लेते हैं, आपको अपनी जगह देते हैं अपनी पार्टी में। खैर, वो बातें हो करके वो दोबारा हम लोग चले आए। फिर उसके अगली बार हम 25 जनवरी को फिर एक महीने के बाद हम गए, तो बहन जी ने मुझे एक मंडल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। बहन जी ने मुझे कुछ देखा, कुछ समझाया, उनके अपने डिसीजन निर्णय होते हैं। तो बहन जी ने मुझे 4 जिलों का कोऑर्डिनेटर संयोजक बनाया था। और खैर वो मुलाकात अच्छी रही। उसके बाद बहन जी ने नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है। हमारे जो साथ में कोऑर्डिनेटर्स गए थे, हमारे रणवीर कश्यप जी और हमारे महेश चौधरी साहब थे मेरे साथ, वो हम साथ में गए थे। तो वहाँ पर हमारे जो बाबू मुनकाद अली साहब हमारे दो बार के MP और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है और आपको प्रभारी बनाना है। बहन जी से मेरी मुलाकात कराई तो बहन जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है और आपको तैयारी करना चाहिए। और फिर इसके चलते 3-4 सितंबर 2018 में हमारे यहाँ जो हमारा भाईचारा समाज का सम्मेलन था, वो पूरे मंडल का सम्मेलन था। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा साहब थे, जिन्होंने 3 तारीख और 4 तारीख को अलीगढ़ में ही उन्होंने प्रस्थान किया था। तो उसमें हमारे बाबू मुनकादिर साहब जो हमारे उस वक्त MP सांसद थे, तो उन्होंने 3 तारीख को मेरी घोषणा की थी कि आपको प्रभारी घोषित किया जाता है और जो भी आपको काम कर सकते हैं पार्टी के लिए वो अच्छा के लिए करें, अपनी माइनॉरिटी के लिए, हमारे दलित समाज के लिए, हमारे जो पसमानदा पिछड़े समाज के लिए। तो मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई तो मैं उस पर लगा और कर दें। नेक्स्ट डे 4 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो उस वक्त हाल में प्रदेश RS कुशवाहा थे, फिर उन्होंने घोषणा की मेरी कि साहब इनको प्रभारी बनाया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया था उसी टाइम पे, उनका इंटरव्यू बाकायदा है, अखबारों में भी ये बात है। उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई जो हमारा प्रभारी होता है इलेक्शन में, उसी को हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। हमारे सारे अखबारों में ये बयान जारी में लिखा हुआ है, सब प्रेषित है, उसमें वो दिखाया जा सकता है और पढ़ा है। तो मैं अपने जो
जो मेरा इलाका है, जो मेरा क्षेत्र है, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं अंदरूनी तौर पे, पोशीदा तौर पे काम करता हूँ अपने समाज के लिए, और हमारा जो पिछला पसमानदा समाज उसके लिए कर सकता हूँ, करता हूँ। मैं चूँकि एक चिकित्सक होने के नाते ये जानते हैं मेरे जो लोग हैं, जो मेरे मरीज़ हैं, या जो मेरे लोग जो मेरे उसमें आते हैं एरिया में, वो सब जानते हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप महराज हॉस्पिटल के चेयरपर्सन भी हैं, और किस तरह से आप मैनेज करते हैं? आप पेशेंट्स को भी देखते हैं और अपना समाज सेवी कामों में काफ़ी लगे रहते हैं, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि आप शहर में भी आते जाते रहते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाते भी रहते हैं। उस टाइम के जिला अध्यक्ष रहे तिलक राज यादव साहब ने भी आपकी काफ़ी तारीफ की थी कि आपको जो इसका इनाम मिला, जो आप प्रभारी घोषित हुए थे 2018 में, तो उन्होंने भी आपकी काफ़ी तारीफ की थी। तो इसी का इनाम है कि आपको टिकट मिलने जा रहा है? नहीं, हाँ सही बात है। लोगों ने देखा कि भाई हम कुछ काम करते हैं, कर रहे हैं, हमारी एक छवि ऐसी रही है जो उन्हें अच्छी लगी शायद। तो भाई तिलक राज जो हमारे उस वक्त अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, तो वो समझते हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है हमारे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं तिलक राज सिंह जी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये आप मेहनत करते हैं, उसी की लगन का, उसका ये मेहनत का इनाम है, नतीजा है। तो वही सब है। लेकिन अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका एक सवाल था कि कैसे मैनेज करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि एक आदमी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, 2-2, 3-3 भी काम कर सकता है, अपने प्रोफेशन के अलावा भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता है। मैं फिर भी उसके दोनों को मैनेज कर लेता हूँ सही से। और वो ये है कि 2-4 घंटे ज़्यादा मेहनत करते हैं आदमी, तो उसी हिसाब से मैं अपना मैनेज कर लेता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मेरा दिल खुश होता है, मन खुश होता है। मैं सेवा करने में मैं बहुत आगे हमेशा से रहा हूँ, करूँगा मैं। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी लोगों को फ्री सेवा आप दे रहे हैं, काफ़ी ये चर्चा भी रहती है कि आपके हॉस्पिटल्स में कोई भी आता है और जो गरीब परिवार से होता है, या कोविड टाइम में जिस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, तो उनके भी आपने काफ़ी इस चीज़ में बिल्कुल फ्री, यहाँ तक कि दवाई वगैरह भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब आप किस तरह से कर पाते हैं? वो असल में हमारा जो प्रोग्राम है वो बेटी बचाओ बेटी अभियान का हमारा नारा है, हमारे देश का नारा है। हमारी सरकार ने भी ये नारा दिया कि बेटी बचाओ अभियान चलाओ, तो उसी के तहत मुझे एक प्रेरणा मिली। मैं ये हमारे यहाँ जितनी भी बेटियाँ पैदा होती हैं, तो अब कोशिश ये करते हैं कि भाई हम उनसे कुछ चार्ज ना लें। पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो कम से कम 3000 के करीब डिलीवरीज ऐसी हो चुकी हैं इन 5-6 साल में, जो हम लोगों ने कोई कभी उसका चार्ज नहीं लिया। और ये रहता है कि 2 जोड़ी कपड़े बेटी को अपने भेंट के तौर पर हम देते हैं उसको। ये हमारे हॉस्पिटल तरफ से एक फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन भी अलीगढ़ में हो रहा है, और जैसे 6 जिलों के अंदर मायावती जी की तरफ से सजीव मिश्रा जी इस चीज़ को काम कर रहे हैं, तो ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है, खुशबू दुबे का। तो आप क्या लगता है कि योगी सरकार में या यूपी सरकार में क्या इंसाफ ब्राह्मणों के साथ में नहीं हो रहा है, या आपकी सरकार आती है तो आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है मुझे कि भाई इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी पूरे जो हमारा जो देश है, जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, वो पक्षपात की सरकार चला रहे हैं, पक्षपात ही करते हैं। तो उसमें महसूस होता है, चूँकि हम लोग खुद महसूस होता है, सबको महसूस होता है, और जो छोटे लोग तबके के लोग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। तो वही उसी के वो भी क्या कहते हैं भुक्तभोगी हैं। ब्राह्मण समाज भी ये महसूस करता है कि भाई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और अभी सम्मेलन जब हुआ था तो ये ब्राह्मण समाज को उजागर करने के लिए, या उनको जानने के लिए, समझाने के लिए, उनको पार्टी से जो उसकी धारा है उसमें जोड़ने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। इसी तरह के सम्मेलन और भी बहुत होंगे, हर बिरादरी से होंगे और हर जाति से होंगे, और सबको मिला जोड़ा जाएगा। हमारी सभी कोशिश है कि हम हर समाज को जोड़ें, और उसी का ये नमूना है जो मिश्रा जी हमारे आए, उन्होंने ब्राह्मण समाज को जोड़ते फिर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और यूपी गवर्नमेंट को हमारी पार्टी के हाथों में सौंपा जाए, और एक इंसाफ और एक ऐसा माहौल किया जिससे रामराज एक्चुअली में कहते हैं। रामराज का तो हमने ये सुनते थे कि भाई हाथी और शेर और बकरी सब एक घाट पानी पिएंगे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज तो बस एक ही जात बिरादरी के लोग हैं जो सिर्फ घाट पे पानी पीते हैं, बाकी सबको इजाज़त नहीं है, सबको डर लगता है कि आगे घाट पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं। लोग अब इससे सत्ता चेंज करनी पड़ेगी, लोगों को सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये सब जो है उसी का एक नतीजा है।
बहन जी कब से दौरा करेंगी यूपी? बहन जी का अभी कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी यूपी में बहुत जल्दी बहन जी। अभी तक तो वो बहन जी ट्वीट के माध्यम से ही लोगों के संपर्क में हैं। हाँ, वो असल में वो तोड़ फोड़ की राजनीति या हौला की राजनीति, लोगों को परेशान, रोड जाम और लाठी पिट ये सब करना है। हमारी बहन जी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। हमारी बहन जी जो है, जो बात है, जो असल में जो काम होता है, जिस तरह से शासन चलाया जाता है, वो कोई बहन जी से सीखे। बहन जी का जब शासन होता है तो कोई मंत्री नहीं बचता, कोई बड़े से बड़ा कोई नेता, कोई बड़े से बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बचता। उनका जब वो नाइंसाफ़ी करने वालों पे कहर टूटता है तो वो सब जानते हैं। वो भले राजा भैया हों, वो भले ही जो है क्या कहते हैं वो वरुण गांधी हों, वो रीता बहुगुणा जोशी हों, वो या ये कहिए कि वो क्या कहते हैं जो टिकैत साहब थे, हमारे बहुत बड़े नेता थे, वो गुजरे हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी तो वो बहन जी ने पूरी फोर्स लगा दी गई थी और बहन जी को उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ा था और ये बोला था कि तुम मेरी बेटी की तरह है, तो मुझे माफ़ कर दे, छोड़ दे। और तो आपको याद होगा कि बहन जी का जो शासन होता है वो कोई बख्श नहीं जाता, भले ही उनका अपना मंत्री हो, अपना बड़ा लीडर हो, उनके इंसाफ ही होता है जो होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सरकार हो, जो भी हमारी पार्टी है, वो इंसाफ की तराजू लेके बैठे, किसी को ज़्यादती ना हो, किसी गरीब का दिल ना दुखा जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि डॉक्टर महराज अली साहब जो महराज हॉस्पिटल के चेयरपर्सन भी हैं और शहर विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो काफ़ी टाइम से आप बहुजन समाज पार्टी में हैं और हम चाहते हैं कि आप शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतें और शहर के लोगों का विकास करें। देखते रहिए आज के सच, हर खबर सच के साथ।